सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी सोनीपत के अंदर अपने लिए प्लॉट सर्च कर रहे हैं, वो भी मेन जीटी कनाल रोड के ऊपर, सो मेन हाईवे की सोसाइटी पीपी ग्रीन सिटी 2 के नाम से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो इसमें अभी न्यू फेज़ आया था प्री लॉन्च के अंदर, उसमें भी 80% प्लॉट सोल्ड आउट है, बट अभी भी कुछ प्लॉट्स प्रीमियम लोकेशन पर हमारे पास पड़े हुए हैं। चाहे वो आपका ए ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो या फिर एफ ब्लॉक हो, तो हर एक लोकेशन के अंदर आपको प्रीमियम प्लॉट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 135 गज से आपके यहाँ पर साइज़ स्टार्ट हुए थे। सो बाकी जानकारी के लिए कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पर प्राइसिंग रहेगी, क्या क्या ऑफर्स रहेंगे और क्या क्या हमारे पास साइज़ की अवेलेबिलिटी रहेगी, तो इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है पीपी ग्रीन सिटी 2 सोनीपत। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 83 आपका ये पड़ता है सोनीपत का, और मेन जीटी कनाल रोड से आपकी इसकी एंट्रेंस रहने वाली है। फर्स्ट फेज़ इनका 30 एकड़ का, जो कि 2023 दिसंबर में इन्होंने लॉन्च करा था। उसके बाद अभी सोसाइटी इन्होंने उसी फेज़ के साथ ही एक्सटेंड करी है, जो कि 20 से 25 एकड़ एक्स्ट्रा अदर लैंड इन्होंने परचेज़ करी है। और अगर मैं बात करूं इसमें कि कितनी अभी टोटल इन्होंने लैंड परचेज़ कर चुके हैं, तो टोटल 55 एकड़ की आपकी सोसाइटी हो जाएगी आने वाले टाइम पे। इसके अलावा अभी जो 25 एकड़ है जो कि प्री लॉन्च में आया हुआ है, जिसमें 25 एकड़ भी अगर मैं बांट के बात करूं तो पहले कुछ ए ब्लॉक में है, कुछ बी ब्लॉक में है, कुछ डी में है और कुछ एफ में है। तो ये कुछ गिने चुने ब्लॉक्स है जिसमें इन्होंने लैंड एक्सटेंड करी है। इसके अलावा अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 135 गज से आपके यहाँ पर साइज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो 135, 150, 160 और 170 से 75 गज तक के आपको यहाँ पर साइजेस मिल जाते हैं प्री लॉन्च के अंदर। अगर आप बी ब्लॉक में जाओगे तो आपको 160 से 180 के बीच के साइजेस मिलेंगे। अगर आप डी ब्लॉक में जाओगे तो आपको 150 गज का मिलेगा, और अगर आप एफ ब्लॉक में जाओगे तो आपको 135 से 140 गज के यहाँ पर साइजेस मिलने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि कौन कौन सी लोकेशंस के हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास अभी बी ब्लॉक में अवेलेबल है, डी ब्लॉक में अवेलेबल है, और एफ ब्लॉक में हमारे पास 2 प्लॉट रीसेल के अंदर आए हुए हैं बहुत ही अच्छे रेट पे। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एफ ब्लॉक में कोई भी अपना प्लॉट सोल्ड आउट नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो पुराने वाला फेज़ था उसके अंदर भी हमारे पास प्लॉट आए हुए हैं, और जो न्यू वाला फेज़ है उसके अंदर भी हमारे पास 2 रीसेल के अंदर प्लॉट्स आए हुए हैं। बहुत अच्छे रेट पर प्लॉट्स हैं, रेट मैं आपको कॉल पे बताऊंगा। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि सबसे ज़्यादा सोनीपत के अंदर पीपी ग्रीन सिटी क्यों बिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा रीसेल और सेल यहाँ पर ही प्लॉट्स होते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि जो आपकी मेन जीटी कनाल रोड है, इस जीटी कनाल रोड के ऊपर जो ये पूरी लेन है जहाँ पर ये पीपी ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट है, तो इसके इस साइड 2 किलोमीटर तक और इस साइड 2 किलोमीटर तक कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और 2 से 3 प्रोजेक्ट भी जो रेट पर आ रहे हैं वो है 1 लाख रुपये गज के आसपास का रेट। और ये एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर मात्र 65,000 रुपये गज से आपकी प्लॉट की स्टार्टिंग हो जाती है, और 90,000 रुपये गज तक के प्लॉट्स हैं एज़ पर लोकेशन, यानी कि एज़ पर ब्लॉक। अगर आप ए ब्लॉक में जाओगे तो थोड़ा महंगा है, बी में आओगे थोड़ा सस्ता होगा, और एंड में जाओगे तो सबसे सस्ता आपको एफ ब्लॉक में मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको यहाँ पर कॉर्नर के प्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ईस्ट फेसिंग के प्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, डबल साइड प्लॉट्स भी अवेलेबल है। और डबल साइड में हमारे पास एक साइड 24 मीटर की रोड है और एक साइड आपका 9 मीटर की रोड है, और सारे प्लॉट हमारे पास ईस्ट फेसिंग के यहाँ पर रहने वाले हैं। प्लस अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अभी पीपी ग्रीन सिटी के अलावा भी कौन कौन से प्रोजेक्ट है, तो पीपी ग्रीन सिटी के अलावा एलडीगो का प्रोजेक्ट हो गया, अगर आप बना बनाया विला लेना चाहते हो। उसके अलावा गोदरेज का प्रोजेक्ट है, गोदरेज के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लॉट्स आए हुए हैं अभी, जो कि मात्र 85,000 रुपये गज से आपकी स्टार्टिंग रहने वाली है, और लाख लाख रुपए तक भी यहाँ पर रेट्स हैं। तो अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो जिंदल स्मार्ट सिटी हो गया, जिंदल ग्लोबल सिटी हो गया, जिंदल स्मार्ट सिटी जो न्यू वाली है आपकी, उसके अंदर 360 गज की अभी प्लॉट्स अवेलेबिलिटी है। पहले 250 गज के अवेलेबल थे, बट अभी 250 गज के ख़त्म हो चुके हैं प्लॉट, 360 गज के प्लॉट्स वहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका जिंदल ग्लोबल सिटी जो कि 10 से 12 साल पुरानी सोसाइटी है, आज भी वहाँ पर रीसेल बहुत अच्छे रेट्स पर होती है। तो 1 लाख रुपए के आसपास मिनिमम आपका वहाँ पर रेट आता है हमारे पास, और साइजेस मिनिमम 250 गज का वहाँ पर आपका रहने वाला है। सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है एक, अगर मैं पीपी ग्रीन सिटी की अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके साथ एक और प्रोजेक्ट की आपको जानकारी देता हूँ, जो कि क्राफ्ट ग्रुप का है, क्राफ्ट होम्स के नाम से। तो इनका पहला फेज़ रेडी टू मूव होने वाला है, दूसरा फेज़ ये अभी लेकर आने वाले हैं, और लाइसेंस इसका ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो उसके अंदर हमारे पास जो प्लॉट्स थे वो 10 से 15 प्लॉट आए थे। पेमेंट प्लान जिसका था 30-70, यानी कि 30% अभी दो और 70% 2 साल बाद। सो 2 साल बीच में आपको कुछ भी नहीं देना, 30% देने के बाद आप एग्जिट मोड पर भी आ सकते हो, तो एग्जिट भी करवा सकते हो अपनी।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनके रेट्स की तो 1,05,000 रुपये गज का आपका रेट है, जो कि आपका लास्ट रेट है क्राफ्ट होम्स की तरफ से। बट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अदर डिस्काउंट इस पे रहने वाले हैं। अगर आप बिफोर 10 अगस्त यानी कि 10 अगस्त से पहले अगर आप अपनी बुकिंग कराते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ पर डिस्काउंट है। क्योंकि 10 अगस्त में इसलिए नहीं बोल रहा कि ऐसा कोई ऑफर चल रहा है, 10 अगस्त सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मात्र 5 से 6 प्लॉट इसमें अवेलेबल है। तो अगर मैं सोनीपत की बात करूँ तो सोनीपत के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्या क्या यहाँ पर इंफ्रा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर आने वाली हैं। तो सबसे पहले सोनीपत के नियर बाय में जो खड़खोदा है, जहाँ पर 2,500 एकड़ का IMT है, जिसके अंदर आपका मारुति का प्लांट हो गया, सुजुकी का हो गया और आपका टाटा का हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा का हो गया, जितने भी वहाँ पर प्लांट्स आ रहे हैं 2,500 एकड़ IMT में, तो उसके अंदर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और खड़कोदा से सबसे नियर बाय जो रेजिडेंशियल एरिया है वो है सोनीपत। तो जो गवर्नमेंट का फोकस भी है वो सोनीपत पे है। खड़कोदा में भी जिन जिन लोगों की वहाँ पर कल को शिफ्ट होगा या फिर ट्रांसफ़र होगी, तो वो सारे लोग जो है वाइट कॉलर जॉब्स वाले, उन्होंने जो प्लॉट्स लिए हैं वो सोनीपत में लिए हैं अपने रहने के लिए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के अलावा अगर मैं और भी बात करूं तो वहाँ पर इंफ्रा गवर्नमेंट की तरफ से लाइक KMP हो गया, आपका 334B हाईवे हो गया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने KMP डेवलप करा, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसवे। सेम डिस्टेंस पर आप गाजियाबाद और मानेसर कनेक्ट कर सकते हो। मानेसर भी आपका 45 से 50 मिनट और गाजियाबाद जेवर एयरपोर्ट अगर आपने उस साइड जाना है तो वो भी आपका 45 से 50 मिनट यहाँ से रहने वाला है। इसके अलावा NH 334B हाईवे, जो कि आपका मेरठ से झज्जर कनेक्ट करता है, इसी हाईवे के थ्रू होते हुए आप सोनीपत से खड़कोदा जा सकते हो मात्र 15 से 20 मिनट में, जहाँ पर ये 2,500 एकड़ का IMT आ रहा है। और जितने भी वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सबके आसपास आपकी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें आपके 5 मिनट की दूरी के अंदर रहने वाली है। प्लस अगर मैं बात करूँ वहाँ पे सर्विसेज की, जैसे दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता है कि आप घर बैठे कुछ भी मंगा सकते हो, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पर ऑपरेशनल है। आप सोनीपत में किसी भी लोकेशन से आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी मेट्रो की, तो मेट्रो आपको पता ही है कि नाथूपुरा तक एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि रिठाला से नाथूपुरा जाएगी। और रिठाला से कंस्ट्रक्शन उसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रोहिणी वाले बंदे हैं उनको वहाँ का पता ही है कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी वहाँ पर स्टार्ट है। 2030 तक आपकी ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी। और सबसे मेजर चीज़ जो कि UER 2 है, जो आपको एयरपोर्ट कनेक्ट करता है, तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट की रहने वाली है। यहाँ से 35 मिनट में आप विदाउट एनी ट्रैफिक UER 2 से आप एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। और 2030 तक मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ ऑपरेशनल होने के लिए, क्योंकि 2030 तक गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है कि अगर आप 2025 में सोनीपत में कुछ लगाते हो तो 2030 तक आपका जो पैसा है वो 3 गुना ग्रो हो जाएगा। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, चाहे आप कॉलियर्स की रिपोर्ट भी चेक कर लेना। सबसे पहले जेवर का नाम था, जेवर के जितना उन्होंने एप्लीकेशन बोली थी 2025 तक वो आ चुकी है। इसके बाद सेकंड नंबर पर उन्होंने सोनीपत का नाम लिखा था 2025 से 2030 तक। तो 2030 का भी गवर्नमेंट ने इसलिए टाइम दिया क्योंकि 2030 तक ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी। एक और चीज़ रैपिड रेल, तो रैपिड रेल, मेट्रो के साथ साथ आपके गूगल का वहाँ पर डाटा सेंटर आ रहा है और उसके पीछे पीछे और भी एमएनसीज कंपनीज आ रही हैं। इसके अलावा खड़कोदा में 2,500 एकड़ के अंदर सारी IMTs कंपनीज जो है वो इंडस्ट्रीज है वो ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो अगर आप भी सोनीपत के अंदर अपने लिए प्लॉट्स देख रहे हैं, वो भी PP की सिटी के अलावा अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट देख रहे हैं, जनरल हो या फिर दीनदयाल जन्मवासी हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो या फिर वो एंड यूज़र के लिए हो, तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।